डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास जैसे आप लोग जानते हैं, पहले हम वोकैब करेंगे, फिर उसका आर्टिकल रीड करेंगे और ये वोकैबुलरी और ये आर्टिकल दोनों की फोटोज आपको जो टेलीग्राम चैनल है बीपीआई स्पोकन उस पर मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और हमारा पहला शब्द क्या है? कंडेम। ठीक है, पहला शब्द क्या है? कंडेम। इसकी स्पेलिंग CONDEMN, कंडेम। कंडेम करने का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो कंडेम मतलब बहुत, जब हम किसी की आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। सो जैसे इसके जैसे मीनिंग देख लेते हैं। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग स्ट्रांगली। स्ट्रांगली ध्यान रखना, मतलब जब हम बहुत ज्यादा अपने कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। अब इसके कुछ सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपग्रेड। ये सब मीनिंग है आपके कंडेम के सिनोनिम्स। सो कंडेम का मतलब क्या हुआ? किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपग्रेड। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मेरिटोरियस मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ाकू हैं। ठीक है, तो मेरिटोरियस का मतलब क्या हो गया? सराहनीय, मीन्स कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम। डिजर्विंग, ग्रेट, प्रेज। ठीक है, तो मतलब वो चीज क्या है जो हमारी बहुत ज्यादा प्रशंसा डिजर्व करती है, मीन्स प्रेज वर्दी है, तो प्रशंसा के लायक है। लॉडेबल मतलब तारीफ करने के लायक है। एक्सीलेंट है वो कोई काम। एडमिरेबल है। तो मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्वैश। क्वैश का देखो एक मीनिंग क्या दिया हुआ है? खारिज कर देना। मीन्स किसी चीज को आपने खत्म कर दिया, उसको खारिज कर दिया, मीन्स उसको नल एंड वॉइड कर दिया। पहले कोई चीज लागू थी लेकिन हमने उसको क्वैश कर दिया, मीन्स उसको खत्म कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल। तो कोई ऑफिशियल डिसीजन जो पहले लागू था लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो अब लागू नहीं है, अब वो लीगल नहीं है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखें। रिवोक, कैंसिल, रिपील, नलिफाई, वॉइड, एब्रोगेट। एब्रोगेट की स्पेलिंग ये है। ठीक है, किसी चीज को खारिज कर देना, उसको नलिफाई कर दिया, वॉइड कर दिया उसको। और दूसरा क्वैश का मीनिंग क्या है? जैसे आतंक को क्वैश कर दिया, मीन्स उस पे खात्मा लगा दिया, उसको खत्म कर दिया, मीन्स पुट एन एंड टू। क्रश कर देना, उसको सप्रेस कर देना, उसका दमन कर देना। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या है? द रूमर्स ऑफ हर मैरिज वर क्विकली क्वेश्ड, कि जो उसकी शादी को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उनको जल्दी ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, उनके ऊपर जल्दी ही एंड लगा दिया गया। यहां तक तीनों शब्द समझ में आए। कंडेम का मतलब किसी का निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपग्रेड। मेरिटोरियस का मतलब बहुत बहुत अच्छी है वो चीज, प्रेज वर्दी है, लॉडेबल, एक्सीलेंट, एडमिरेबल। क्वैश कर देना मीन्स किसी चीज को जो पहले लागू थी उसको खत्म कर दिया, या फिर कोई भी चीज है उस पर अंतर कर दिया उसका, है ना। दैट मीन्स रिवोक, कैंसिल, रिपील, नलिफाई, वॉइड एंड एब्रोगेट, या फिर पुट एन एंड टू, क्रश एंड सप्रेस। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड स्टेप। साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब देखो ये ना एक शब्द है, इसको एक शब्द माने, ये एक शब्द है और इस पूरे का मीनिंग है नाउन। नाउन, हाँ सॉरी, वर्ब है ये, वर्ब स्टेप्ड बना सकते हैं ना इसको, ये वर्ब है। तो साइड स्टेप ये अपने आप में सिंगल शब्द है। इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। साइड स्टेप करना मीन्स किसी को अवॉइड करना। जैसे आप कोई आंसर देने से अवॉइड कर रहे हैं या किसी बात को डील करने से आप अवॉइड कर रहे हैं, तो साइड स्टेप करना मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, उसको दरकिनार करना। ठीक है, तो अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना। जैसे शी क्लेवरली साइड स्टेप्ड द क्वेश्चन,
कि मतलब उसने बहुत चतुराई से जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था उसको साइड स्टेप कर दिया, मीन्स उसको अवॉइड कर दिया, आंसर देने से उसको बच गई वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, आई एम श्योर आपको पता होगा, अमाउंट टू, और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के बराबर। अमाउंट टू मतलब इक्वल टू, अमाउंट टू मतलब इक्वल टू। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या है, पुट अ लिड ऑन समथिंग। पुट अ लिड ऑन समथिंग का मतलब है किसी चीज के ऊपर अब हमें लिड रखना होगा, इसका मतलब हमें उसको अपने अंडर कंट्रोल में लाना होगा या उसको और आगे बढ़ने से रोकना होगा। सो टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल एंड स्टॉप इट फ्रॉम इंक्रीजिंग, मतलब उस चीज को अपने कंट्रोल में रखना और अगर वो आगे बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ने से रोकना। पुट अ लीड ऑन समथिंग मतलब किसी चीज के ऊपर में रोकथाम करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली ये आपका एडवर्ब है और सिर्फ ब्लेटेंट होता तो ये हो जाता एडजेक्टिव। ब्लेटेंटली का मतलब होता है खुले आम, मतलब, और जनरली ये नेगेटिव, जब कोई गलत काम हो रहा है और उसको आप खुले आम कर रहे हैं, जैसे ब्लेटेंट लाई मतलब एकदम खुले आम आप झूठ बोल रहे हैं। सो खुले आम, ठीक है, इन अ वे दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल। सो ब्लेटेंटली आपका क्या दिखाता है, ऑब्वियस मतलब क्लियर। ठीक है, और क्योंकि ये एडवर्ब है सो ब्लेटेंटली का मतलब ऑब्वियसली हो गया, क्लियरली हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्न। स्टर्न का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस। स्टर्न मतलब वेरी सीरियस। ठीक है, तो कोई कमेंट बहुत सीरियस हो सकता है, हमारे पेरेंट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो गया, अनफ्रेंडली, अनस्माइलिंग, स्ट्रिक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइटिरेट। रीइटिरेट का मतलब होता है किसी बात को फिर से रिपीट करना, उसको दोहराना, मीन्स टू से समथिंग अगेन, उस बात को रिपीट करना, दोहराना। सो रिपीट, रीस्टेट, रिटेल एंड रिकैपिचुलेट, इन सब का मतलब क्या होता है, रीइटिरेट। रीइटिरेट मीन्स टू रिपीट समथिंग अगेन, रीइटिरेट मीन्स टू रिपीट समथिंग अगेन। नेक्स्ट आप जानते ही होंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट आप अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं तो डाइल्यूट हम पढ़ते थे एंड कंसंट्रेटेड पढ़ते थे। सो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर मिलाया गया है, जिससे क्या है उस केमिकल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया है। कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो डाइल्यूट लिक्विड का तो समझ में आ गया, बट अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे कोई बात है, कोई एक्शन है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं मीन्स हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉन ऑन या अपॉन, ये दोनों इसके फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फ्रॉन ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नकारना, उसको डिसअप्रूव करना। सो टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग मतलब आप उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ये चीज आपको नहीं मिलेगी, आप उसको नापसंद करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज फ्रॉन्ड अपॉन इन मैनी सोसाइटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मोकिंग जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर में क्या किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको डिसअप्रूव किया जाता है, उसको नापसंद किया जाता है। सो फ्रॉन ऑन या अपॉन का मतलब ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसका मतलब किसी चीज को एकदम मना कर देना, उसको डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना, डिसलाइक करना। यहां तक क्लियर है? अब करते हैं आर्टिकल। कोटा एक्सपेंशन इज अ फ्रॉड ऑन एजुकेशन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो एनआरआई कोटा को जो और एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, सो एनआरआई कोटा का जो और एक्सपेंशन है वो एक तरीके का फ्रॉड है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इज इट क्लियर? The Supreme Court on Tuesday condemned the expansion of the non-resident Indian quota in Punjab's medical college, calling it a fraud that forces more meritorious students out of the admission process. सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कंडेम किया, इसकी निंदा की, जो नॉन एनआरआई कोटा जो है
उसको जो एक्सपेंशन को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, कंडेम किया है, जो पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। और उसको क्या बोला है कि वो एक फ्रॉड है जो फोर्स कर रहा है जो और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकल जाएं। तो उन्होंने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एनआरआई कोटा के एक्सपेंशन को कंडेम किया है और बोला है कि ये एक फ्रॉड है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको मजबूर कर रहा है एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकलने से। ठीक है। A bench led by Chief Justice of India Dhananjay Bai Chandrachud dismissed a set of petitions challenging a Punjab and Haryana High Court order that had quashed the Punjab government's move to broaden the NRI quota criteria। ठीक है। सो बेंच जो है, उस बेंच को लीड किसने किया, आपके सीजीआई हैं वाई चंद्रचूड़ जी ने। उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया वो पेटिशंस क्या होती हैं, याचिकाएं। ठीक है। जो वो पेटिशंस जो आपके चैलेंज कर रही थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी क्वैश कर दिया था पंजाब गवर्नमेंट के इस मूव को। मतलब पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास में गई थी ये पेटिशंस, तो वहां पे भी इसको खारिज कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंडेम किया है। और वो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट्स मूव टू ब्रॉडन द एनआरआई कोटा क्राइटेरिया इंक्लूडिंग डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई। तो इसमें ये है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं और अगर आप, तो फिर आप ना एनआरआई कैटेगरी में आ जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर आपके कोई भी रिलेटिव है, कोई भी पर्सन है जो ये कह देता है कि हाँ मैं इसकी मैं देखभाल करता हूँ या ये मेरे अंडर मैं इसका गार्जियन हूँ, तो आप एनआरआई कोटा आपके लिए आप एलिजिबल हैं और आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंक्लूडिंग डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई का मतलब यहाँ पे यही है कि जो एनआरआई कोटा है उसमें जैसे पेरेंट्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स अगर बाहर काम करते हैं तो आपको इंडिया में पढ़ने का मौका मिलेगा। बट अभी क्या हो गया है कि आप कोई भी रिलेटिव अगर आपका है और वो कह रहा है कि हाँ मेरा इसके अंदर है, तो फिर भी आपको एनआरआई कोटा के अंदर आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी चीज को पहले आपका पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको आपका खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया, उसको खत्म कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फ्रॉड बोल दिया है। We must stop this NRI quota business now. This is complete fraud and this is what we are doing to our education system. We must stop this NRI quota business now. अब हमें ये NRI quota जो business हम जो कर रहे हैं इसको अब हमें completely खत्म कर देना चाहिए। ये कंप्लीट रूप से एक फ्रॉड है एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम। और ये कर रहे हैं हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ में, ऐसा बेंच ने बोला। विच इंक्लूड जस्टिस, जिसमें और कौन कौन थे आपके, जेबी पर्दीवाल एंड मनोज मिश्रा। एम्फेसाइज करना, किसी बात पे जोर देना दैट एनआरआई कोटा वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू साइड स्टेप मेरिट बेस्ड एडमिशंस। अब जो एनआरआई कोटा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब इसका गलत प्रयोग किया जा रहा है और जो मेरिट बेस्ड एडमिशंस हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मींस मेरिट बेस्ड एडमिशंस को दरकिनार करके और जो एनआरआई कोटा के थ्रू हैं ज्यादा एडमिशंस लिए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है। द बेंच सेड दैट सच broad interpretation of NRI eligibility which even allowed distant relatives to qualify। तो बेंच ने आगे क्या बोला है, इस तरीके का जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है एनआरआई एलिजिबिलिटी के लिए, जो इवन अलाउड कर रहा है आपके दूर दूर के रिश्तेदारों को, ठीक है, कि आप एलिजिबल बन जाएंगे, ये किस चीज के बराबर है, दिस इज अमाउंटेड टू मनी स्पिनिंग टैक्टिक। ये किस चीज के बराबर है, पैसे बनाने की जो हमारी टैक्टिक्स हैं, जो युक्तियां हैं, जो साजिश हैं, जो तरीके हैं, वो उसके बराबर है। दैट अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और ये जो है ये क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, मीन्स कम कर रहा है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो नींव है, जो उसकी इंटीग्रिटी है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी ईमानदारी है, उसको कम कर रहा है ये।
ऑल 3 पेटिशंस आर डिसमिस्ड, जो तीनों की तीनों पेटिशंस थी उनको खारिज कर दिया गया। लेट अस पुट अ लिड ऑन दिस, मतलब अब हमें इसके ऊपर में क्या कर देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए या इसको बढ़ने से और रोकना चाहिए। दिस फ्रॉड हैज टू कम टू एन एंड, ये जो फ्रॉड है इसको अंत इसका होना ही होगा। एंड दिस एनआरआई बिजनेस इज नथिंग बट अ फ्रॉड, ये जो एनआरआई बिजनेस है ये कुछ नहीं सिवाय एक फ्रॉड के। दिस कम्स टू एन एंड नाउ, अब इसका अंत होना होगा। ठीक है। वॉट इज वॉर्ड, वॉर्ड क्या है? यू जस्ट हैव टू से आई एम लुकिंग आफ्टर दिस पर्सन। एंड वॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि वॉर्ड मतलब बस आपको ये कहना है कि हाँ मैं इस पर्सन की देखभाल। सी द स्टूडेंट्स हु गॉट 3 times हाई स्कोर्स हैव लॉस्ट आउट। आप उन स्टूडेंट्स को देखिए जिनके 3 गुना ज्यादा नंबर आए हैं लेकिन वो नहीं मिला उनको एडमिशन। We cannot lend our authority to something which is blatantly illegal, it is observed. उन्होंने क्या बोला, वी कांट लैंड आर अथॉरिटी टू समथिंग, हम अपनी अथॉरिटी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दे सकते जो कि एकदम साफ रूप से इलीगल है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं अलाउ कर सकते। द टॉप कोर्ट्स स्टर्न कमेंट, स्टर्न कमेंट्स का मतलब क्या हुआ, सीरियस कमेंट। जो ये आपके सुप्रीम कोर्ट का जो ये सीरियस कमेंट आया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब बैकड्रॉप ऑफ पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन issued on August 20 which redefined NRI candidates to include relatives like uncles, aunts, grandparents and cousins। तो ये जो जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेंट्स दिए हैं ये किस चीज के खिलाफ आए हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था 20 अगस्त को, जिसमें उन्होंने एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए और उसको एक्सपेंड कर दिया था कि आपके अगर ये रिलेटिव जैसे अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स कोई भी अगर हैं और आपको वो कह देते हैं हाँ ये तो मेरा है, ये मेरी टेक केयर में है, तो आप एनआरआई के लिए अप्लाई हो जाएंगे। इज इट क्लियर? This expansion was quashed by the Punjab and Haryana High Court on September 11। अब ये जो और एक्सपेंड किया था, ये जो रीडिफाइन किया था आपके एनआरआई कोटा को, इसको आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ही 11 सितंबर को इसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद इसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया था, विच फाउंड द मूव अनजस्टिफाइड एंड कॉन्ट्रारी टू द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एनआरआई कोटा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, एकदम गलत है ये चीज, और ये जो ओरिजिनल पर्पस था एनआरआई कोटा के उसके बिल्कुल विपरीत है। कॉन्ट्रैरी टू का मतलब किसी चीज के बिल्कुल विपरीत होना, उसके ओपोजिट होना। एनआरआई कोटा का जो पर्पस था वो था जेन्युइन एनआरआई स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो इंडिया के अंदर स्टडी कर सके। ड्यूरिंग द हियरिंग के दौरान जो सीनियर एडवोकेट हैं सदन फरशद, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनआरआई कोटा was already being used in other states including हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने इस बात के ऊपर आर्ग्यू किया कि जो ये ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है एनआरआई कोटा का ये तो ऑलरेडी दूसरे स्टेट्स के अंदर में चल रहा है। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर फर्मली रिजेक्टेड दीज आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फॉर्मली मतलब एकदम दृढ़ता के साथ में, डिटरमाइंड होके उसने जो ये आर्ग्यूमेंट्स है उनको रिजेक्ट कर दिया। इटरेटिंग दैट द ब्रॉडर डेफिनेशन diluted merit and allowed less deserving candidates to gain admission based on financial power and connection rather than academic performance। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि जो ये ब्रॉडर डेफिनेशन है आपके एनआरआई कोटा की, ये मेरिट बेस्ड जो एडमिशंस है उनको कमजोर कर रही है, उसको डाइल्यूट कर रही है और अलाउ कर रही है जो लेस डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिले अपनी फाइनेंशियल पावर की वजह से और उनके जो कनेक्शंस हैं उनकी वजह से, रेदर देन बजाय इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस की बजाय उनके फाइनेंशियल, उनके कनेक्शन के बेसिस पर उनको एडमिशन मिलेगा, जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशंस को क्या कर रही है, डाइल्यूट कर रही है, उसको कमजोर कर रही है। सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल पिटिशनर
हु हैड चैलेंज द नोटिफिकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। जो सीनियर एडवोकेट है अभिमन्यु भंडारी, वो ओरिजिनल पेटिशनर जिसने चैलेंज किया था इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया, उसके ऊपर अपना लोगों मतलब अटेंशन वहां पे आपने मांगी। जो क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द पीए ईमानदार जजमेंट, ये एक अपने आप में केस रहा है आपका पीए ईमानदार जजमेंट वाला। फ्रॉन्ड अपॉन द फैक्ट दैट द एनआरआई कोटा कैन नॉट बी अ वे फॉर द पीपल टू यूज मनी पावर टू गेट इन। और उन्होंने इस बात के ऊपर अपना क्या है, डिसअप्रूवल दिखाया कि जो एनआरआई कोटा है वो एक तरीका नहीं बन सकता है उन लोगों के लिए कि वो अपनी पावर को, अपने पैसे को यूज करें एडमिशन लेने के लिए। अग्रिंग विद भंडारी, द बेंच अंडरस्कोर्ड मीन्स हाईलाइट किया कि एनआरआई कोटा शुड बी रिजर्व्ड फॉर जेन्युइन एनआरआईज एंड दैट मैरिट शुड नॉट बी साइडलाइंड। भंडारी जी की बात से अग्री करते हुए बेंच ने उस बात को हाईलाइट किया, जो एनआरआई कोटा है वो कम्प्लीटली जेन्युइन एनआरआई के लिए ही होना चाहिए और मैरिट को कभी भी साइडलाइन नहीं करना है, उसको दरकिनार नहीं करना है। सीनियर ऑफिशियल इन द पंजाब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या बोला है, गवर्नमेंट इज येट टू स्टडी द ऑर्डर। गवर्नमेंट को अभी भी जो ऑर्डर है उसको पूरी तरीके से पढ़ना बाकी है। स्टेटमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर स्टडिंग द फुल जजमेंट। आप कोई भी स्टेटमेंट तभी दे सकते हो जब आप पूरी तरीके से बात को पढ़ लें, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। सीकिंग एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है, अपना नाम ना बताना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुमनाम, है ना। एनोनिमस मतलब गुमनाम, तो गुमनामी हो गया, एनोनिमिटी मतलब गुमनामी, अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे वो। तो एक्चुअली यहाँ पे यही है, जो एनआरआई कोटा के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है मेरिट बेस्ड के कंपेयर में। इसीलिए अगर ज्यादा एनआरआई स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाएगा तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा, ऐसा इन लोगों का है। बट इससे सफर कौन करेंगे, जो एक्चुअली में जो आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, दे विल डेफिनेटली सफर। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट मूव बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं।